जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं? बढ़िया हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। चलिए भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बहुत शानदार। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत बढ़िया। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? आप लोग फर्स्ट क्लास हैं। बताइए। ऑडियो क्लियर है? हाँ भाई, ऑडियो क्लियर है। आप लोग बताओ। बहुत शानदार। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है, पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने कर लिया था, और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 25 तक हमें सभी क्वेश्चंस को करना है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इस वर्क और वेज का मेरे भाई एक क्लासरूम शीट जो कि पहले से अपलोड कर दिया गया था, और साथ में इसका जो है यहाँ पर प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन वो भी मैंने अपलोड करवा दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन वर्क और वेज का आप लोगों को मिल गया होगा, तो आप लोग देखिएगा और उससे अच्छे तरीके से सवालों को प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, और हम लोग मेरे भाई शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 से। आज वर्क और वेज हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। पाइप और सिस्टम मेरे भाई। एक बच्चा कह रहा है सर सैटरडे को क्लास क्यों नहीं लिया था? सैटरडे को मैं एक बुक पे काम कर रहा था पूरा दिन, और आप ही लोगों के लिए बुक पे वो काम हो रहा था, ठीक है। तो अभी जस्ट वो, जब बुक आप लोगों को हम पूरा का पूरा ई बुक देंगे और फ्री में देंगे, टेंशन मत लो यहाँ पे कि सर कोई उसका चार्ज रहेगा नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सब्र करो, अभी एक हफ्ते के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के ऊपर एक किताब है जिसके ऊपर काम कर रहे थे, तो सैटरडे को इसीलिए आपकी क्लास कैंसिल करके पूरा दिन बुक पर ही काम किया है, ठीक है। अगले एक हफ्ते में आपको सब दिखेंगे कि एक बहुत ही प्यारी किताब हमने बनाई है आप लोगों के लिए, स्टैटिक जीके की और करंट अफेयर की, ठीक है। और ये आपको फ्री में मिलेगी, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई। कोई बात नहीं मनोज भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे पता है यार, जब एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप लोगों के लिए सभी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी, ठीक है। बस थोड़े से सिचुएशन में आप लोग पैनिक हो जाते हैं, वो मत हुआ करिए। बस मैं इतना ही कहूँगा। आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ अभी, और उसके पीछे मेरा काम भी चल रहा है। कुछ ई बुक्स हो गई, कुछ किताबें हो गई, कुछ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई मेरे भाई। धीरे धीरे करके मैं सभी चीज़ों को लॉन्च करता चला जाऊंगा आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है भाई। आ जाओ, चलो पढ़ो। कहा गया है 4 महिलाएं और 7 पुरुष 7 दिनों में कुल 11,480 रुपये कमाते हैं, जबकि 10 महिलाएं और 17 पुरुष 9 दिनों में कुल 36,360 रुपये कमाते हैं। 11 महिलाएं और 9 पुरुष मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगे, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। अजय भाई, आपको कोई इग्नोर नहीं करता, और आपको भला क्यों मैं इग्नोर करूंगा? क्या मुझे मिलेगा ऐसा कि हाँ, आपको इग्नोर करने से मुझे बहुत बड़ी सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी? ऐसा तो है नहीं मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसका कमेंट आता है पढ़ लेता हूँ। आइए चलिए, तो क्वेश्चन में देखिए। अब ये जो सवाल जब आपने देखा तो आपको लगा एक पल के लिए कि इस पे कब बनाया जा सकता है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर एमडीएच कंसेप्ट पर बनाया जा सकता है। एमडीएच कंसेप्ट पे क्यों? क्योंकि वहीं पर नंबर ऑफ मैन होता है, नंबर ऑफ डेज होता है, नंबर ऑफ आवर होता है, और उसी के नीचे हम या तो वर्क लिखते हैं, नहीं तो वेज लिखते हैं। तो ये हमारा एमडीएच सवाल है। एमडीएच कंसेप्ट पे कि 4 मैन और 7, देखो यहाँ पे 4 महिला हो गई, उसके बाद यहाँ पे 7 मैन हो गया, और ये लोगों ने मिलकर कार्य किया है। और यहाँ पर कितने दिनों में कार्य को ख़त्म किया? तो 7 दिनों में। कितने रुपए उसके लिए इन लोगों ने चार्ज किया है? तो 11,480 इतने रुपए की मेरे भाई चार्जिंग की है। फिर कहा गया कि 10 महिला, यहाँ पे कुल मिला के कि 10 महिला हो गई, और उसके बाद यहाँ पर कितने पुरुष हो गए? तो 17 मैन हो गए, और ये लोगों ने मिलके जो है यहाँ पे कितना कमाया है? तो मेरे भाई 9 दिनों तक इन लोगों ने काम किया है, और उसके बाद इन लोगों की कमाई जो है 36,360 है।
जैसे कि आपको पता है कि एमडीएच कंसेप्ट में नंबर ऑफ मैन यहाँ लिखते हैं, डेज यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पर वर्क हो गया या वेज हो गया उसको हम लिख रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर काम किया, पहले हम उससे लिखेंगे कि 4 महिलाओं ने 7 पुरुषों के साथ मिलकर 7 दिन काम किया और इतने रुपए कमाए हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 महिलाओं ने 17 पुरुषों के साथ मिलकर 9 दिन काम किया और इतने रुपए कमाए हैं। तो पहले यहाँ से मैन और वुमेन का हम एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं कि इन लोगों ने कितना कमाया, क्या कमाया, कैसे कमाया, ताकि मेरे भाई हमें पता चल पाए। तो 0 से हमारा 0 ख़त्म हो जाएगा, 9 से मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, और फिर उसके बाद यहाँ पे 4 बार में। क्या 404 से हम इसे काट पाएंगे? तो नहीं मेरे भाई, हम इसे कम्प्लीटली तो नहीं काट पाएंगे, पूरी तरीके से हम इसे नहीं काट पाएंगे। 7 से यहाँ पर ये कटेगा तो हम बोलते हैं हाँ जी कटेगा। 7 से यदि आप देखोगे तो 7 का 1 गुना आपका 7 हो गया, 7 का 6 गुना 42, 7 का 4 गुना 68 हो गया। 164 यहाँ पे है, 404 मेरे भाई यहाँ पे है। अगर हम इसे काटे तो बढ़िया तरीके से 4 से काट सकते हैं 41 बार में, और 4 से काट सकते हैं 101 बार में। यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 101 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे 404 वुमेन हो गया, और 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 707 हमारा क्या हो गया, तो मैन हो गया। 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 410 जो है यहाँ पे, 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे सर 410 जो है वो वुमेन हो गया, और साथ में 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 1 गुना 17 का 7, ठीक है, 17 चौके 68 और 1 69, 697 हो गया। तो इतना हमारा क्या हो गया, तो इतना हमारा मैन हो गया। अगर हम सही तरीके से देखें तो यहाँ पर बोलोगे 707 में से 697 घटा दो, 707 में से 697 घटा दो मेरे भाई, कुल मिलाकर 10 मैन बचने वाला है। और 410 में से 404 घटा दो तो यहाँ 6 वुमेन बचने वाली है। 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो यहाँ बोलोगे मैन अपॉन वुमेन की जो एफिशिएंसी है वो मेरे भाई 3/5 है। यहाँ पर इनके क्षमता का जो अनुपात है वो हमारा 3/5 है। कुल मिलाकर कितना है, तो 3/5 है। मैन और वुमेन की यहाँ पर जो क्षमता का अनुपात है वो 3/5 आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो है हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मच विल 11 वुमेन 9 मैन कैन अर्न इन 13 डेज। अगर हम बात करते हैं तो 11 वुमेन हो गए, उसके बाद यहाँ पर 9 मैन हो गए, और ये लोग मेरे भाई कितना अर्न करेंगे, 11 महिला 9 पुरुष, 11 महिला 9 पुरुष मेरे भाई कितने रुपए की अर्न करेंगे, यहाँ पे कितने रुपए की अर्निंग करेंगे ये बताओ। हाउ मच विल दे अर्न 11 वुमेन एंड 9 मैन टुगेदर इन 13 डेज। कितने दिनों में, तो 13 डेज में यहाँ पर, तो मानो x रुपए की ये लोग कमाई करते हैं। अब ये भी आपका पूरा का पूरा क्या है मेरे भाई, तो वर्क है। ये भी आपका पूरा का पूरा मेरे भाई क्या है, तो वर्क है कि 11 महिला 9 पुरुष 13 दिनों में कितना कमाना चाहते हैं, तो x कमाना चाहते हैं। और इस चीज़ को मेरे भाई या तो हम पहले के बराबर रख देंगे, या इस चीज़ को मेरे भाई हम दूसरे के बराबर रख देंगे। इनमें से हम किसी के बराबर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो इसको या तो पहला नहीं तो दूसरा किसी के बराबर रख लो, तो बोलोगे सर देखो ये हमारा हो जाएगा 4 वुमेन, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7 मैन, फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 7, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 11480। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11480। यहाँ पे हम इसे इस प्रकार लिख देंगे। आइए चलिए मेरे भाई नेक्स्ट स्टेप पर हम काम करते हैं, और अगला हम यहाँ देखते हैं। मैन की वैल्यू हमारी 3 है, तो यहाँ पर अच्छा वुमेन की वैल्यू 5 है, तो 11 इंटू 5 हमारा हो जाएगा 55। मैन की वैल्यू 3 है तो 9 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 27। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 82। यानी अगर इस वैल्यू को हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो 82 हो जाएगी। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई परेशानी की बात है, महिला हमारी 55 हो गई, ये हमारा 27 हो गया, 55 और 27 हमारा 82 हो गया इंटू 13 यहाँ पर। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, 5 इंटू 4 हमारा 20 हो जाएगा, उसके बाद 7 इंटू 3 हमारा 21 हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। महिला की वैल्यू 5 है तो ये 20 हो जाएगा, और ये हमारा 7 इंटू 3 21 हो जाएगा। 20 21 हमारा कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये 41 हो गया। 41 इंटू 7 अपॉन 11480,
ठीक है। आपने अगर देखा था मेरे भाई तो यहाँ पर अगर आप 7 से इसको काटे थे तो 164 बार में कटा था, और फिर उसके बाद ये 41 हमारा रह गया था। यानी अगर हम इससे काटते हैं तो देखो ये हमारा, इससे काटोगे तो पूरा का पूरा इससे 40 बार में मेरे भाई हो जाएगा सुपड़ा साफ। बोलोगे इतना जल्दी कैसे काट दिए हैं? तो मेरे भाई जल्दी कहाँ है, आसानी तो है। मैंने यहाँ पर देखा था, देखो आप काट के देख लेना मेरे भाई, 40 ही आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा था पहले ये 7 से काटा गया था, फिर 4 × 41 बचा था। तो मैं यहाँ वहीं कह रहा हूँ कि 7 से काटो फिर 41 से काटो, आपका 40 बचेगा। आप काट के देख लेना, ठीक है। तो फाइनली अगर हमारा x का मान अगर हमसे निकालने को कहा जाए तो x का मान कितना हो जाएगा, 82 × 13 × 40। कितना हो जाएगा, 82 × 13 × 40। अगर हम देखते हैं तो देखो 13 का 2 गुना 26 का 6, 13 का मेरे भाई 8 गुना 104, और 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो 40 से। x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 चौके 24, और 6 चौके 24 और 26 यहाँ पे, और हमारा हो जाएगा 42640। 42640 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बाकी आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ डिजिटल सम लगा के अपने सवाल को वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है भाई कि देखो जब भी ऐसा सवाल आता है तो ये एमडीएच के कंसेप्ट पर आधारित होते हैं। ये किसके कंसेप्ट पे आधारित होते हैं एमडीएच में, जिन लोगों ने काम किया, जितना दिन काम किया और उसके लिए उनको कितना पैसा मिला। जिन लोगों ने काम किया, जितना दिन काम किया और उनको उनके लिए कितना पैसा मिला। पहले सॉल्व करोगे तो मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर क्वेश्चन में जो कहा जाएगा कि जिन लोगों ने काम किया, जितना दिन काम किया और जो उनका पैसा मिलेगा, तो ये वाले पार्ट को या तो पहले के बराबर रखो या इसको मेरे भाई दूसरे के बराबर रखो। और जब इस पार्ट को मेरे भाई बराबर रखोगे तब जाकर वहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू आएगी। इस बात को ध्यान रखना कि आप यहाँ पर कैलकुलेशन अगर अपना थोड़ा सा फास्ट रखोगे तो सवाल आपके जल्दी बन जाएंगे। और यदि आप अपने कैलकुलेशन में धीरे रहेंगे, स्लो रहेंगे, एकदम बंटी के साबुन की तरह, कि जैसे बंटी का साबुन जो है वो काफ़ी स्लो है, ठीक है, अगर वैसे ही मेरे भाई आप यहाँ पर स्लो रहे तो फिर कहानी ख़त्म हो जाएगी। ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ देखते हैं। कोई बच्चा कह रहा है इसका शॉर्ट मेथड, कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ना कोई सेकंड मेथड है, ना कोई शॉर्ट मेथड है। जहाँ पर होता है हम खुद बताते हैं, जहाँ नहीं होगा वहाँ पर हम ज़बरदस्ती का गुमराह आपको नहीं करेंगे। आइए चलिए भाई, यहाँ पर बस कैलकुलेशन ने इस सवाल को लेंदी बनाया है, अन्यथा इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहा गया है। 5 आदमी या 3 लड़के एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 9 आदमी या 5 लड़के उस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 आदमी और 4 लड़के को 6 दिन के लिए कार्य का वेतन 6,000 रुपये दिया गया है, तब एक लड़के का एक दिन का वेतन जो है वो हमारा क्या है। अब ये जो सवाल है ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है पीछे वाले क्वेश्चन की तुलना में। पीछे वाला क्वेश्चन हमारा एमडीएच कंसेप्ट के ऊपर में था, लेकिन ये एमडीएच कंसेप्ट पर होते हुए भी अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट प्रेजेंट करता है। क्या कहा गया बताइए। 5 men and 3 boy कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। 5 men और उसके बाद यहाँ पर 3 बॉय, ये किसी कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 5 मैन और 3 बॉय किसी काम को 7 दिनों में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर 9 मैन और 5 बॉय, 9 मैन हो गए और उसके बाद यहाँ पर 5 बॉय हो गए, ये किसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 9 men and 5 बॉय, 9 men and 5 बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days यहाँ पे। ठीक है। इफ़ टोटल अमाउंट ऑफ 6,000 इज गिवन। अब ये वाला पार्ट हम लोग थोड़ा अलग रहने देते हैं, ये वाला पार्ट हमारा अलग है। इतना मैन इतना बॉय 7 दिन, इतना मैन इतना बॉय 4 दिन। अब यहाँ पर हम रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे ज़रा समझो मेरे भाई। तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो 5 × 7 कितना मैन हो गया 35, और यहाँ 9 × 4 कितना मैन हो गया 36। तो ये 36 में से अगर हम 35 घटाएंगे तो यहाँ पर एक मैन हमारा बचेगा। और अगर हम बात करते हैं तो 21 बॉय यहाँ हैं और 20 बॉय यहाँ हैं, तो 21 में से 20 घटाएंगे तो एक बॉय यहाँ बचेगा। यानी यहाँ से सिद्ध हो गया कि बॉय बराबर क्या है, तो मैन है। यानी मेरे भाई जो क्षमता हमारी बॉय की है वही क्षमता हमारे मैन की है। दोनों के दोनों मेरे भाई जो है एक बराबर यहाँ पर काम करते हैं। दोनों में ऐसा कहीं नहीं है कि एक ज़्यादा काम कर रहा है और एक कम काम कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल और सरल सवाल था मेरे भाई। 36 मैन में से हम 35 घटा देंगे तो एक आ जाएगा। इधर का 21 इधर के 20 लोगों, इधर का 21 इधर के 20 को खींच के माइनस करेगा तो एक बॉय आ जाएगा।
ये दोनों के दोनों हमारे हो जाएंगे बराबर। बॉय बराबर क्या हो जाएगा, तो बॉय बराबर मैन हो जाएगा। ये मेरे भाई हो जाएगा बराबर, डन यहाँ पे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया, इफ टोटल अमाउंट ऑफ 6,000 इज गिवन टू 6 men एंड 6 boy फॉर वर्किंग 6 days, हाउ मच अ बॉय हैज़ बीन पेड फॉर 1 day। अब ऐसे समझ लो कि जैसे मानो जब मैंने ये सवाल बनाया तो मुझे पता चला कि बॉय और मैन दोनों बराबर हैं। यानी कहने के लिए जो है मैन अलग है और कहने के लिए बॉय अलग है, लेकिन जब मैं उनको बुलाता हूँ तो वो लोग बराबर काम करते हैं। जब मैं उनको बुलाता हूँ तो मेरे भाई वो क्या काम करते हैं, तो बराबर काम करते हैं। मुझसे पूछा गया है कि एक लड़के की पेमेंट कितनी है, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर देखो हमने 6 मैन को बुलाया था और हमने 4 बॉय को बुलाया था, और इनसे हमने कितना दिन काम करवाया, इनसे हमने 6 दिन काम करवाया, और उस 6 दिन का हमने जो है उनको मेहनताना कितना दिया, 6,000। तो पहली बात, 6 दिन का मेहनताना अगर 6,000 है तो एक दिन का मेहनताना कितना होगा, तो एक दिन का मेहनताना 1,000 रुपये होंगे सर। एक दिन का मेहनताना कितना होगा सर, 1,000 रुपये होगा। ठीक है, जो मैन है सर वो बॉय के बराबर है, जो मैन है वो बॉय के बराबर है। तो 6 मैन को हम 6 बॉय भी लिख सकते हैं। तो 6 बॉय प्लस 4 बॉय यानी 10 बॉय, और 10 बॉय को सर एक दिन के लिए, 10 बॉय को सर एक दिन का जो पेमेंट है सर, उसके लिए 10 बॉय को एक दिन का पेमेंट कितना जा रहा है, 1,000 रुपये। तो क्वेश्चन में मेरे भाई एक बॉय के लिए पूछा जाएगा तो एक बॉय का कितना पेमेंट होगा, 100 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में, आसान लहजे में हम इस बात को कह सकते थे कि सर जब मैन और बॉय दोनों बराबर निकले तो 6 मैन और 4 बॉय को 6 दिन का 6,000, 6 दिन का 6,000। अब मेरे भाई किसी को 6 दिन के 6,000 मिल रहे हैं तो एक दिन का कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। कॉमन सेंस की बात है, एक दिन का कितना मिलेगा, तो 1,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 10 लोग काम करने आ रहे हैं और 10 लोगों को मेरे भाई मैं 1,000 रुपये देता हूँ। 10 लोगों को मैं कितना दे रहा हूँ, तो 10 लोगों को मेरे भाई मैं 1,000 रुपये दे रहा हूँ। तो अगर 10 लोगों की पेमेंट 1,000 रुपये तो एक व्यक्ति की पेमेंट 100 रुपये। बस यहाँ पर कहानी इतनी सी थी। ठीक है, देखो बुक के बारे में अभी बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे। जो बच्चे बुक के बारे में कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट ना करें। जब मैं उसके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेकर आऊँगा तो प्रॉपर वे मैं बताऊँगा यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, सारी बातें आप लोगों को बताई जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए बस यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? हाँ जी। हाँ ठीक है, अक्षित शर्मा कहते हैं बॉय कैसे आया, मेरे भाई ऐसे आया कि मैन हमारा बॉय के बराबर है तो मैन की जगह बॉय रख दिया, तो 6B+4B यानी 10 बॉय हमने लिख दिया। ये हमारा केस हो गया भाई। ठीक है, आज ये चलिए एकदम बढ़िया सवाल मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, आप लोग सवाल देखिए। 22 सवाल मेरे भाई क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए अच्छे से। ए एक कार्य को 60 दिनों में करता है और बी 40 दिनों में करता है, सी 12 दिनों में करता है। प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करते हैं। ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है, और इसी प्रकार जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता है वे कार्य को करते रहते हैं। उनको इस कार्य के लिए 270 रुपये दिए जाते हैं। तो कार्य के अनुसार, एफिशिएंसी के अनुसार नहीं, कार्य के अनुसार यदि उनको रुपए दिए गए हो तो ए को कितना रुपया मिलेगा। अब ये सवाल अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपके ऑल्टरनेट डेज के कंसेप्ट पर आधारित है। यहाँ पर ये कहा गया है कि ए पहले दिन आता है, बी दूसरे दिन आता है, सी तीसरे दिन आता है, और इसी क्रम अनुसार जो है वो हमारे कार्य चल रहे होते हैं। ठीक है, पहला दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा, तो ऐसे हमारा काम कंप्लीट होता है। यदि पूरे कार्य के लिए 270 रुपये दिए जाएंगे तो उसमें यहाँ पर ए का जो हिस्सा होगा वो हमारा कितना होगा। ठीक है, तो चलते हैं मेरे भाई। एक बच्चा तब से पूछ रहा है कि सर कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें। तो देखो कैलकुलेशन का बहुत सिंपल फंडामेंटल होता है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे आपका स्क्वायर हो गया, आपका क्यूब हो गया मेरे भाई, वो तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोगों से आप ये बात सुनते भी आ रहे होगे, ठीक है बढ़िया है, लोगों ने कह दिया 30 तक का स्क्वायर 30 तक का क्यूब, लेकिन आप फॉलो नहीं करोगे। तो मेरे भाई अगर फॉलो नहीं करोगे तब तो भूल जाओगे कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। तो सबसे पहला कदम ही यहाँ पर होता है कि 30 तक का स्क्वायर 30 तक का क्यूब। और फिर से मेरी बात को सुन के बाकी लोगों की तरह आपने भी कान से अगर निकाल दिया है तो ख़त्म है कहानी, फिर तो कभी नहीं होना इम्प्रूव। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 पे हम तब तक नहीं जा सकते जब तक स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट ना हो। यानी 30 तक का स्क्वायर 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अब बात करते हैं मेरे भाई स्टेप नंबर 2 यहाँ पे
कि जब आपको स्क्वायर हो गए, क्यूब हो गए, मल्टीपल्स हो गए, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो याद है, तो डेली 15 से 20 मिनट जो है यहाँ पे, या फिर एक ऐसा काम करो, स्टेप नंबर 2 में आप ये कर लो कि आप कुछ ट्रिक्स देख लो यूट्यूब पर, ठीक है। ये जैसे मान लो कैलकुलेशन के जो ट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर रूट निकालने का ट्रिक होता है, क्यूब निकालने का ट्रिक होता है, क्यूब रूट निकालने का ट्रिक होता है, मेरी कई सारी वीडियो हैं, और भी अगर आपको कोई वीडियो मिले तो आप उसको सीखो पहले, ठीक है। और फिर इसके बाद मेरे भाई स्टेप नंबर 3 यहाँ पर ये होता है कि जब आप ट्रिक्स को सीख लेते हैं तो डेली 15 से 20 मिनट की आप जो है वो प्रैक्टिस किया करिए, खुद से ही सवालों को लेकर गुना किया करिए। हालांकि स्टेप नंबर 3 बड़ा मुश्किल होता है, कोई बच्चा शायद ही रेयर केस में अपने आप से कुछ संख्या को लेकर जोड़ना शुरू करे, अपने आप से लेकर, ऐसा डेडिकेशन बहुत कम बच्चों के अंदर आता है, ठीक है, कि हम खुद से 2-4 संख्या को लेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं हो पाता, हर किसी की बस की बात भी नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दो। तो यहाँ पर अगर कर सकते हो तो स्टेप नंबर 3 भी ऐसा काम करो, खुद से संख्याओं को लिया, 15-20 मिनट हमने ट्राई किया और बढ़िया तरीके से वहाँ पर जो है हमने उसकी प्रैक्टिस की। बाकी अगर एप्लीकेशंस के सहारा लोगे तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं आपके प्ले स्टोर पे, जो मैथ्स को मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जैसे मैथ्स कैलकुलेशन ट्रिक करके है, या कैलकुलेशन ऐप करके है, काफ़ी सारे मेरे भाई, मैथ्स शॉर्ट ट्रिक करके एक एप्लीकेशन है, उनके माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन की और वहाँ से सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना होगा छोटी छोटी बातों पे। चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो ऑल्टरनेट का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कहा गया देखो ए भी है, फिर उसके बाद बी भी है, फिर उसके बाद सी भी है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो ए किसी कार्य को 60 दिनों में। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, 40 दिन में। सी किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 12 दिन में। यदि हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। 120 को 60 से भाग करो, 2 40 से करो, 3 12 से करो मेरे भाई, 10 यहाँ पे। हर किसी की क्षमता आई कि नहीं आई। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन इतना, बी इन इतना, सी इन इतना, दे वर्क 1 डे ईच। यानी पहली बात अगर हम बात करें तो पहला दिन ए आएगा काम करने, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर हमारा ए आएगा, फिर बी आएगा, और फिर हमारा सी आएगा। और इस तरीके से जो हमारा कार्य है वो मेरे भाई चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑल्टरनेट में काम कैसे होता है, पहला दिन ए आएगा 2 यूनिट, दूसरा दिन बी आएगा 3 यूनिट, तीसरा दिन सी आएगा 10 यूनिट, फिर 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसा करके। तो मेरे भाई ये 3 दिन का काम हमारा रिपीट होगा। तो 3 दिन का काम रिपीट होगा तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 3 दिन में मेरे भाई जो है यहाँ पे वो कितना काम हुआ है, तो 3 दिन में 10 3 13 2 15, 15 यूनिट काम हुआ है। अगर 3 दिन में मेरे भाई 15 यूनिट काम हुआ है तो हमें काम पर जाना कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है कुल मिलाकर हमें 120 काम जाना है। तो इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से। तो यहाँ इससे भी किससे गुना करना पड़ेगा, तो 8 से। यानी हम यहाँ बोलेंगे 24 दिनों में जो हमारा काम हुआ है वो कुल मिलाकर 120 यूनिट काम हुआ है। और 120 यूनिट का 120 यूनिट मेरे भाई फाइनल हो गया। 120 यूनिट का 120 यूनिट क्या हो गया मेरे भाई, तो फाइनल हो गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है, इफ़ द वेजेस आर डिवाइडेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्क डन, फाइंड द अमाउंट ऑफ ए, कि ए को कितना मिला होगा। तो मैंने कहा ठीक है, 24 दिन काम हुए हैं, 24 दिन में 120 यूनिट काम हुआ है और पूरा काम खत्म हो गया है। बट मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये 24 दिन जो काम हुआ है इसको मैंने 3 लोगों से करवाया है, ठीक है। ए से भी करवाया है, बी से भी करवाया है और सी से भी करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कितना दिन काम करने आया होगा, मुझे ये बताओ। तो बोलेगे 24 को आप 3 से भाग करिए, 8 दिन ए, 8 दिन बी और 8 दिन सी, सबने मिलकर कितना कितना काम किया है। तो बोलोगे 8 दिन ए ने काम किया है, 8 दिन बी ने काम किया है और 8 दिन सी ने काम किया है। इस प्रकार से काम हुआ है सर। 24 दिनों में ए 8 बार आया होगा, बी 8 बार आया होगा, सी 8 बार आया होगा। अब देखो जो भी पैसा है मेरे पास, ये 270 रुपये, ये कितने के लिए है, तो ये टोटल वर्क के लिए है। टोटल वर्क का मतलब कितना, तो 120 के लिए है। और अपने को पता कितने का करना है तो अपने को ये पता करना है ए कितना पैसा उड़ा के लेके गया है। तो एक दिन में ए जो है मेरे भाई 2 यूनिट लेके जाता है, एक दिन में ए 2 यूनिट लेके जाता है। तो 8 दिनों में कितना गया होगा, तो इंटू 8 करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो ये जितना भी पैसा लेकर गया, ये हमारा पैसा टोटल वर्क के लिए था, यानी 120 वर्क के लिए था। ए ने कितना काम किया, तो एक दिन में 2 यूनिट, तो 8 दिनों में इतना काम किया होगा। 0 से 0 खत्म। 4 से करेंगे तो 2 बार में, और 4 से करेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 9 बार में। 9 का 4 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली। अरविंद यादव कहते हैं 8 कहाँ से आए। अच्छा अरविंद भाई एक बात बताओ, ठीक है, आप लोग 3 दोस्त हो, पहले आप आते हो,
ठीक है, अगले दिन आपकी महिला मित्र आती है, और अगले दिन मान लीजिए आपके साली साहिबा आती हैं, मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग हो गए, ठीक है, और सब ने मिलकर 24 दिनों में काम निपटाया है, तो आप कितने दिन आए हो, आपकी महिला मित्र कितने दिन आई और आपकी साली कितने दिन आई है, बताइए कितने कितने दिन आए हैं। तो क्या बोलोगे, सर 8 दिन में आया था, 8 दिन मेरी बीवी आई थी, 8 दिन मेरी साली आई थी, यानी 8 8 और 8, बोलोगे कि नहीं बोलोगे मेरे भाई। तो वही तो बात है, 24 दिनों में 8 दिन ए आया है, 8 दिन बी आया है, 8 दिन सी आया। अगर मुझे दिनों की संख्या पता ही नहीं होगी तो मैं कैसे बताऊंगा यहाँ पे कि किसने कितना काम किया और कितना नहीं किया। जस्ट बी प्रैक्टिकल ना यहाँ पे। हाँ, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट आप कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं हम आपको वो भी बता देंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात यहाँ पे। तो जैसे ए ने इतने दिन में काम किया, बी ने इतने दिन में काम किया, सी ने इतने दिन में काम किया, ए की क्षमता इतनी है, बी की क्षमता इतनी है, सी की क्षमता इतनी है। ऑल्टरनेट तरीके से मेरे भाई काम हो रहे हैं, तो ए भी काम करने आ रहा है, बी भी काम करने आ रहा है, सी भी काम करने। 3 दिनों में इतना यूनिट काम हुआ, इसको 8 से गुना किया तो इतना, इसको गुना किया तो मेरे भाई इतना, यानी 8 दिन ए, 8 दिन बी, 8 दिन सी। तो जो पैसा मिला है वो टोटल वर्क के लिए मिला है, यानी 120 का मेरे भाई मिला है। मुझे यहाँ ए की वैल्यू निकालनी है। एक दिन में ए 2 यूनिट काम करता है, तो 8 दिनों में इतना काम करेगा। अब जब से पहले बात मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे पहले बात यहाँ पर ये हो जाता है कि यदि हमारा समय बराबर होता है तो हम पैसे को क्षमता के आधार पर बांटते हैं। जब हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया ना, तो हमें अलग से समय जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। नहीं तो अधिकतर केसेस में हम देखते हैं ऑल्टरनेट वाले में कहानी क्या रहती है, हम एक दिन का चेपा लगाते हैं, आधा दिन का चेपा लगाते हैं, उसके बाद भी हमारा अक्सर ना अक्सर कोई ना कोई काम मल्टीप्लाई मतलब बच जाता है। तो ये संख्या को मल्टीप्लाई किया गया और ये पूरा टोटल वर्क हो गया है। तो अगर मेरे भाई मल्टीप्लाई किया गया है, जिससे मल्टीप्लाई किया गया होता है, यानी हर व्यक्ति ने उतना ही दिन काम किया है। अगर 8 से मल्टीप्लाई किए हो तो हर किसी का 8 दिन है, अगर 9 से मल्टीप्लाई किए होते हर किसी का 9 दिन होता। तो इससे यहाँ पर क्या हो गया, इससे यहाँ पर यह साबित हो गया कि हर किसी का समय हमारा बराबर है। इससे क्या साबित हो गया, हर किसी का समय हमारा बराबर है। अगर वहीं एक 24 दिन में ना होके 25 दिन में हुआ रहता, तो हम ये बोलते 8 दिन ए, 8 दिन बी, 8 दिन सी, यानी 24 दिन हो गए, और 25वां दिन फिर ए आया होगा, यानी ए का समय 9 दिन हो जाता। तो 9 दिन ए, 8 दिन बी और 8 दिन सी, इस तरीके से हमारे कार्य मेरे भाई जाते हैं। तो हमें अक्सर जो सीखना है वो ये सीखना है कि जब लोगों का समय सेम होता है, पैसे को क्षमता के आधार पर बांट दो, और जब समय बराबर ना हो तो पैसे को कार्य के आधार पर बांटो। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं तीनों का समय सेम है, तो तीनों का समय सेम है, तो हम पैसे को यहाँ क्षमता के आधार पर भी बांट सकते हैं। हम पैसे को किसके आधार पर बांट सकते हैं, क्षमता के आधार पे। यानी जो मेरे पास ये 270 रुपये थे, तो ये 270 रुपये को हम टोटली 10 3 13 और 2 15 का मान हम दे सकते हैं। उसमें ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, तो हम इसे 2 से गुना कर देंगे। कितने दिनों में कार्य किया नहीं किया उससे हमारा कोई भी मतलब मेरे भाई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर कितना, तो 36 रुपये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो हर सवाल को जो है मेरे भाई अगर सोचा जाए ढंग से तो उसका शॉर्ट अप्रोच निकाला जा सकता है, ठीक है। चूंकि मैंने पीछे वाले में देखा कि जब सबके समय बराबर थे, तो जब सबके समय बराबर थे तो जो पैसा है वो तीनों के क्षमता के आधार पर बांट दीजिए। उसमें हमारा ए का जितना क्षमता है उससे गुना कर दो तो ए का पेमेंट आ जाएगा, बी का क्षमता है तो बी से गुना कर दो, बी का पेमेंट आ जाएगा, और सी का क्षमता है सी से गुना कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आ जाओ चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 23। सर टुडे इज़ माई बर्थडे। चलो मेरे भाई खान साहब, आपको खशफ खान, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत घूमिए, मौज करिए, जीवन में आनंद उठाइए मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, और बहुत कामयाब इंसान बनिए आप यहाँ पे, यही मेरी दुआ है आपके लिए। आइए चलिए, तो नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया। ए किसी कार्य को 90 दिनों में, बी किसी कार्य को 40 दिनों में, सी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। वे प्रत्येक दिन एक एक दिन करके काम करते हैं। पहले दिन ये अकेले काम करता है, दूसरे दिन भी अकेले काम करता है, और तीसरे दिन सी अकेले काम करता है। इसी तरीके से कार्य पूरा होने तक चक्र को दोहराया जाता है, और उन्हें काम के लिए 240 रुपये मिलते हैं। यदि मजदूरी में प्रत्येक काम के अनुपात में विभाजित की जाती है, तो राशि जो है वो ज्ञात करिए कि ए को कितना मिलेगा, या ए को राशि कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर हमें पैसे को डिवाइड करना है।
तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे गुरुदेव 90 दिन। बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे गुरुदेव यहाँ पर 40 दिन। और सी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो बोलोगे सर 12 दिन। बड़ा प्यार तरीके से 90, 40 और 12 आपने ले लिया। इसका एलसीएम हमारा कितना होगा, तो मेरे भाई इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा कुल मिला के 140, सॉरी 180 यहाँ लिख सकते हैं, बट 180 हमारा ये कटेगा। आप देखो 40 और 9 हमारा 36 हो जाएगा। 360 हमें मेरे भाई लेना पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 360 को जब आप इससे भाग करेंगे 4, 360 को इससे भाग करेंगे 9, 360 को इससे भाग करेंगे 30 मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो पहला दिन कौन आएगा, ए, दूसरा दिन कौन आएगा, बी, तीसरा दिन कौन आएगा, सी, फिर पहला दिन, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो साइकिल तो हमारा रिपीट होता रहेगा, एकदम ऐसे ही तरह होगा मेरे भाई। पहला दिन ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। तो यानी 3 दिन का काम हम इकट्ठा निकालेंगे, क्योंकि हर 3 3 टर्म पर ये रिपीट करेंगे। ये साइकिल जितने टर्म पे रिपीट करता है हम उतने दिन का काम लेते हैं। अगर 2 2 टर्म पे रिपीट करेगा 2 दिन का काम लेंगे, 3 3 टर्म पे रिपीट करेगा 3 दिन का कार्य लेंगे। तो मेरे भाई जितने टर्म्स पे ये रिपीट करेगा हम उतने दिन का काम लेंगे। तो बोलोगे सर पहले दिन ए आया होगा, फिर बी आया होगा, फिर सी, तो 3 दिन का काम इकट्ठा लो। तो बोलोगे 3 दिनों में इन लोगों ने काम कितना किया होगा, तो 3 दिनों में यहाँ 4 जमा 9 13, 13 और 40 यानी कितना यूनिट, 43। अब मुझे इस संख्या को गुना करके इसके करीब में लेके जाना है। मुझे 43 को गुना करके 360 के करीब में लेके जाना है। मैं अगर मेरे भाई यहाँ पर गुना करूँगा इसको 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसको मुझे 8 से गुना करने दो और यहाँ भी मुझे इसको 8 से गुना करने दो। तो अगर हम देखेंगे तो 8 × 3 24 का 4, ठीक है, 8 चौके 32 और 2 हमारा 34, 344 हो जाएगा। और कुल मिलाकर कितना दिन, तो 24 दिन। 24 दिन में 344 काम हो जाएंगे। 24 दिन में कितना काम हो जाएगा, 344 काम मेरे भाई हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ 24 दिनों में इतना काम हो जाएगा। अब अगले दिन कार्य करने कौन आएगा, तो अगले दिन कार्य करने ए आएगा। तो एक दिन ए कार्य करेगा और एक दिन में कितना काम करेगा, तो 4 यूनिट। अभी भी इसको जोड़ोगे तो 348 होगा और 348 हमारा 360 के बराबर नहीं है मेरे भाई। फिर एक दिन और बुलाओ। अब अगले दिन बुलाओगे तो अगले दिन कार्य करने मेरे भाई कौन आएगा, तो यहाँ पर जो है फिर बी आएगा मेरे भाई। बोला गया ना दे वर्क फॉर ईच डे एंड ए जो है पहला दिन आता है, बी दूसरा दिन आता है, सी तीसरा दिन आता है। इतने दिनों में इतना कार्य होगा। एक दिन हमारा ए आएगा 4 यूनिट काम करेगा, अगला दिन बी आएगा 9 यूनिट काम करेगा। आप इन सब को जोड़ के देखो अभी भी ये 360 के बराबर नहीं हुए हैं। आप देखोगे तो 344 में आप 4 जोड़ दीजिए 348 हो जाएगा, 348 में 9 जोड़ दीजिए 357 हो जाएगा। मतलब अभी भी वो 357 ही हैं, लेकिन यहाँ पर 360 के करीब में नहीं हुए हैं, लेकिन 360 के करीब में मेरे भाई नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो इनको जोड़ दो पहले, 26 दिन हो गए हैं सर, और 26 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया है, 357। याद है ना सर टाइम कैसे लिखते हैं, जितना दिन हो जाता है उसको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं। उसके बाद सर बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को लेकर, जितना काम बच जाता है उसको ऊपर में, 360 में से 357 घटा दो, 3 यूनिट काम बच गया वो मेरे भाई ऊपर में। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति कार्य करने आता है उसकी क्षमता को नीचे लिखते हैं। तो ये कार्य करने कौन आएगा, सी आएगा, और सी की क्षमता कितनी है, 30 है, तो उसको नीचे लिखो। ठीक है, जिसको आप 1/10 भी मेरे भाई कह सकते हो। तो बोलोगे सर 26 सही 1/10 दिन, ये हमारा इतने दिनों में काम कंप्लीट होगा। बट काम आपका कितने दिनों में कंप्लीट हुआ इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी दिन आपने काम कंप्लीट करवाया है उसमें ए ने कितना दिन काम किया है, बी ने कितना दिन काम किया है और सी ने कितना दिन काम किया है। रीज़न हम आपको बताते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी के दिनों की संख्या समान नहीं है। ए का दिन अलग है, बी का दिन अलग है, सी का दिन अलग है। यहाँ पे सभी के दिनों की संख्या जो है वो मेरे भाई अलग अलग है। तो अगर हम बात करते हैं तो 26 सही 1/10 दिन। अगर हम बात करेंगे तो 26 सही 1/10 दिन। अगर हम यहाँ तोड़ते हैं मेरे भाई यहाँ पे, तो मैंने पहले भी आपको सिखाया था, याद करो वो सवाल जहाँ पर टाइम एंड वर्क में दिया गया था 11 सही 1/3 दिन, याद है। फिर मैंने इसमें क्या करवाया था, तो मैंने इसके 3 टुकड़े किए थे, याद करो। एक 10 दिन को 1 टुकड़ा माना था, एक 1 दिन को माना था, एक 1/3 को माना था। फिर इस 10 के मैंने 2 टुकड़े कहे थे, मैंने कहा था 5 दिन ए आया है, 5 दिन बी आया है, फिर अगले दिन ए आया है, फिर अगले दिन बी आया है। इस तरीके से मैंने करके कार्य की शुरुआत की थी। प्रॉपर वे में याद करो, 11 सही 1/3 होता था, तो मैं कहता था ऐसी संख्या इसको बनाओ कि ये 2 से कट जाए,
आपने कहा था 10, तो 10 मेरे भाई लिया था तो 5 दिन ए और 5 दिन बी किया था। अगला एक दिन हमारा ए आया था और एक तिहाई दिन हमारा कौन आया था, तो बी आया था यहाँ पे। ठीक है। एक बच्चा कहता है 3/30 कैसे, अजय प्रताप प्रजापति। मेरे भाई तुम टाइम एंड वर्क की वीडियो देखो, तुमको प्रॉपर पता चल जाएगा 3/30 मैंने कहाँ से लिखा है। भाई जितना काम हो गया और इतना काम है, इतना माइनस इतना हम ऊपर लिखते हैं, और जो कार्य करने आता है उसकी क्षमता को हम यहाँ पर 30 लिखते हैं। तो ये प्रॉपर वे में मैंने समझाया। जिन्होंने टाइम एंड वर्क नहीं देखा है तो टाइम एंड वर्क देख लेना, ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है कि भाई किसने कितना दिन काम किया। आप यहाँ पर ये देखो, देखो मैं चाहता हूँ कि मैं इसका टुकड़ा करूँ, और मैं इसका टुकड़ा करूँ और मैं दुनिया को ये बताऊँ कि इसमें ए ने कितना दिन काम किया, बी ने कितना दिन काम किया, सी ने कितना दिन काम किया। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। तो वैसे ही मुझे एक ऐसी संख्या इसको बनानी पड़ेगी जो हमारा 3 से पहले कट जाए। तो मेरे भाई जैसे मानो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 24, क्योंकि 3 का 8 गुना 24 होता है, 3 का 9 गुना 27 होता है। तो 24 जो होगा वो क्या होगा, तो 24 मेरे भाई हो जाएगा। फिर 24 से एक ज़्यादा 25, 25 से एक ज़्यादा 26, और फिर 26 से हमारा इतना ज़्यादा। तो 24 प्लस एक 25, 25 प्लस एक 26, 26 प्लस 1/10 मेरे भाई। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, इस तरीके से करके। अब 24 दिनों की बात मेरे भाई कही गई है, तो 24 दिनों की बात कही गई है तो उसमें 8 दिन ए ने काम किया है, 8 दिन बी ने काम किया है, 8 दिन सी ने काम किया है। प्रॉपर हो गया मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पर अगले दिन कार्य करने कौन आएगा, तो ए आएगा, तो एक दिन ए काम करेगा। अगले दिन कार्य करने कौन आएगा, बी आएगा, तो बी इतना काम करेगा। और 1/10 दिन, जैसे आधा दिन, एक तिहाई दिन, एक चौथाई दिन, तो यहाँ पर कितना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 दिन। ये 1/10 दिन कौन आएगा, तो मेरे भाई सी आएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने बस सबका अभी नंबर ऑफ टाइम मतलब यहाँ लिखा है कि कौन व्यक्ति कितना कितना कार्य हमारा कर रहा है। ए हमारा कितना दिन काम करता है, बी हमारा कितना दिन काम करता है, सी हमारा कितना दिन काम करता है, ये सब कुछ मेरे भाई जो है वो लिखा गया है। ए 8 दिन, बी 8 दिन, सी 8 दिन, फिर एक दिन एक्स्ट्रा था वो ए आया, एक दिन एक्स्ट्रा था वो बी आया, फिर इतना था हमारा वो सी आया है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि यदि पैसे को उनके कार्य के आधार पर बांटा गया है तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, हर एक व्यक्ति को कितना मिलेगा। यहाँ पर राशि ज्ञात करिए जो ए को नहीं प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, या ऐसा लिख लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी को मिलेगा। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि टोटल वर्क हमारा कितना है, देखो तो बोलोगे सर 360 यूनिट का वर्क है, और 360 यूनिट की पेमेंट हमारी कितनी की गई है। तो मेरे भाई देखो यदि यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर देखो 240 रुपये की पेमेंट हुई है, और ये 240 रुपये की पेमेंट कितने यूनिट काम के लिए, तो 360 यूनिट काम के लिए। अगर आपको ए का पेमेंट निकालना है, इतने रुपए की पेमेंट है इतने रुपए के काम के लिए, 240 रुपये की पेमेंट हुई है इतना यूनिट काम के लिए। अगर आपको ए का मेरे भाई निकालना है तो ए ने कितना दिन काम किया है, तो ए ने सर 9 दिन काम किया है, और रोज के रोज वो काम करता कितना है, 4 यूनिट। तो एक दिन में मेरे भाई वो 4 यूनिट कार्य करता है, तो 9 दिनों में कितना किया होगा, ये सर ए की सैलरी है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये जो पैसा है ये टोटल वर्क के लिए है, यानी 360 यूनिट वर्क के लिए है। ठीक है, ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 9 दिनों में कितना किया होगा, तो ये हो जाएगा। ये 36 से हमारा 36 खत्म, 0 से हमारा 0 खत्म, तो ए की पेमेंट आई होगी 24 रुपये। ए की पेमेंट मेरे भाई आई होगी 24 रुपये। एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ 24 दिया गया है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि यदि आप बी और सी का अलग अलग पेमेंट निकालना चाहते हैं तो आप बी और सी का अलग अलग पेमेंट निकाल लीजिए। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ 240 रुपये जो है मेरे भाई वो कितने काम के लिए है, तो वो 360 यूनिट काम के लिए है, तो इसको भाग करो और बी का मेरे भाई निकालो, बी ने कितना दिन काम किया। तो बी ने हमारा 9 दिन काम किया। एक दिन में मेरे भाई 9 यूनिट काम करता है, तो इंटू हम 9 कर देंगे तो 9 दिनों का पेमेंट उसका निकल के चला आएगा। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पे। ठीक है, तो 9 से यदि हम काटेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 40 बार में, और 40 से काटेंगे तो 6 बार में। तो 9 इंटू 6 हमारा 54, यानी बी की वैल्यू कितनी है, तो 54 है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यदि आप सी की भी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है मेरे भाई सी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सी का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर टोटल पैसा कितना मिला है 240, और ये कितना यूनिट काम के लिए है, तो ये पूरा काम के लिए है, 360 काम के लिए है। सी का बस देख लो सर कि कितना काम करता है और कितने दिन काम करता है। तो सी एक दिन में काम करता है मेरे भाई 30 यूनिट, एक दिन में काम करता है 30 यूनिट, और उसने काम किया कितना है,
तो जैसे इसने 8 + 1 9 दिन, 8 + 1 9 दिन, तो इसने 8 + 1/10 काम किया है। कितना काम किया है? तो 8 + 1/10 मेरे भाई काम किया है। तो बोलोगे 10 का 8 गुना 80 और 81/10 दिन काम किया है। कितना काम किया है? तो 81/10 दिन काम किया है। तो जो ये पैसा है ये टोटल वर्क का है, मुझे सी की पेमेंट निकालनी है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर 81/10 दिनों में कितना करेगा? तो उसको मेरे भाई गुना कर दो। यहाँ से किसकी पेमेंट निकाल लोगे? तो सी की। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। ठीक है। 9 से हमारा 4 बार में, 9 से हमारा 9 बार में, और 4 से हमारा 6 बार में। 9 × 3 27, 27 का 6 गुना कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 27 का 6 गुना 162, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो मैंने तो हर किसी की अलग अलग वैल्यू निकाल के आपको बता दी, हालांकि आपको अलग अलग वैल्यू नहीं निकालनी थी। आसान भाषा में बस आपको इतना समझना था, ए किसी कार्य को इतना दिन में, बी किसी कार्य को इतना दिन में, सी किसी कार्य को इतना दिन में। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी, बी की क्षमता आ जाएगी, सी की क्षमता आ जाएगी। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बहुत तरीके से ये बात बोला गया कि सभी ऑल्टरनेट तरीके से ये काम करते हैं, सभी ऑल्टरनेट तरीके से मेरे भाई ये काम करते हैं। तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखो 3 दिनों में पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन बी आता है, तीसरा दिन सी आता है, 3 दिन का हम गुच्छा निकालते हैं। तो 3 दिनों में हमारा जो काम आ जाएगा वो 43 यूनिट। इस संख्या को मल्टीप्लाई करके इसके करीब में लेके जाना होता है। 43 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पहुँचे, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पहुँचे। फिर एक दिन बुलाया तो ये 4 यूनिट करके गया, फिर अगले दिन बुलाया तो ये 9 यूनिट करके गया। आज भी मेरे पास यहाँ पर 26 दिन हो गया और मेरा काम कितना हुआ है? 357 दिन हुए हैं। मेरे भाई 3 यूनिट का मेरा काम बाकी है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है तो टाइम क्या निकालते हैं? जितने दिन हो गए हम यहाँ पर उसे लिख रहे होते हैं। जो काम हमारा बच जाता है 360 में से इसको घटा दो तो 3 काम बच गया, उसको ऊपर लिखते हैं। और जो व्यक्ति कार्य करने आता है उसकी क्षमता को नीचे लिखते हैं। तो सी कार्य करने आ रहा है तो सी की क्षमता को नीचे लिखेंगे। यहाँ से हमें पता चल गया इतने दिनों में काम खत्म हुआ है। अब ये इतने दिनों में मेरे भाई काम खत्म हुआ है तो 3 लोगों ने 8-8 दिन काम किया है। तो 8 दिन 8 दिन 8 दिन, ये पूरा मिलकर 24 दिन हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, तो एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर 1/10 दिन ये किसने काम किया? तो सी ने काम किया। यहाँ पर ऐसे, क्योंकि जैसे मानो टोटल इतना दिन है तो इतना दिन है तो हम इसे लिख सकते हैं कितना दिन? तो 24 + 1 + 1 + 1/10। उस 24 को 3 में बांट दो तो 8 8 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये एक दिन देखो 4 यूनिट काम हुआ है, यानी एक दिन कौन आया है? ए, तो मैंने ए का लिख दिया है। फिर एक दिन 9 यूनिट काम हुआ है तो एक दिन कौन आया है? बी आया, तो मैंने बी के नीचे लिख दिया। 1/10 दिन कौन आया है? सी आया, तो मैंने यहाँ इतना लिख दिया। ये जो टोटल पेमेंट मुझे मिला था ये टोटल कार्य के लिए मिला था, यानी ये जो पेमेंट था ये मेरे भाई 360 यूनिट के काम के लिए था। अगर आप मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर ए की पेमेंट कितनी है, तो एक दिन में ए 4 यूनिट काम करता है तो 9 दिनों में कितना करेगा? इतना। एक ही ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए का मान 24 बताता है और यही करेक्ट आंसर है। बी और सी तो मेरे भाई यहाँ पर निकालना ही नहीं था, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी। दूसरी बात मेरे भाई अभिषेक यादव, भाई तुम इंक्वायरी नंबर पर बात कर लो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात करो इंक्वायरी नंबर पे भाई, यहाँ पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ जाओ चलो ना। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे टाइम सॉरी वर्क एंड वेज का। और जैसा कि मैंने कहा सभी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, सभी क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग हैं। और जो आखिरी के सवाल होते हैं, देखो शुरू के जैसे 2 क्लास थे वो प्री वाले बच्चों के लिए थे, और ये जो आखिरी का क्लास है मेरे भाई ये हमारा मेंस वाले बच्चों के लिए है। अगर आपको थोड़ा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लगाने थे तो देखा ही आपने कि 20 और 25 वाले जो सवाल हैं, 20 से लेकर 25 तक, उनका लेवल क्या है और कैसा है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगता है। दुनिया की कोई भी टीचर, कोई किताब, कोई भी इंसान ऑल्टरनेट वाले में शॉर्ट ट्रिक लगा ही नहीं सकता है। अगर ऑल्टरनेट में तुम्हारे नंबर ऑफ डेज अलग अलग हैं, जैसे ए का अलग दिन है, बी का अलग दिन है, सी का अलग दिन है, और वो भी तुम्हें निकालने के बाद पता चला है मेरे भाई, तब जाकर यहाँ जो कहानी होगी मेरे भाई वो इस प्रकार होगी। आप यहाँ पर कार्य को अपना रुक सकते थे। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जाना है तो मैं यहाँ पर आपको ज़रूर बता देता, मैं यहाँ पर आपको ज़रूर गाइड कर देता, वही कंसेप्ट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, और वो मैं कैसे बता चुका हूँ, देखो जैसे मानो अगर आपको पेमेंट नहीं निकालनी है और बिना पेमेंट निकाले सवाल को सॉल्व करना है, तब भी उस केस में मेरे भाई नंबर ऑफ़ डेज तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, आप इससे तो बच ही नहीं सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज आपको निकालना पड़ेगा, ये मेरे से आप लिखवा लो। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ए का दिन बराबर
बराबर है बी के दिनों के। ए ने भी कितना दिन काम किया है, 9 दिन, और बी ने भी कितना दिन काम किया है, 9 दिन। तो मैंने आप लोगों को ढंग से समझाया है कि जब किसी भी दो व्यक्तियों का मेरे भाई समय बराबर होता है तो उनके पैसे का अनुपात उनके क्षमता के अनुपात में बढ़ता है। अगर ए और बी का समय बराबर है, अगर ए और बी का समय बराबर है तो इसके पैसे का अनुपात इनके क्षमता के आधार पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ए और बी का मेरे भाई क्षमता कितना है, 4 और 9 है। ए और बी का रेशियो कितना है, 4 और 9। तो पैसे का भी रेशियो 4 और 9 का ही होगा। जो भी ऑप्शन 4 और 9 देगा मेरे भाई वही करेक्ट आंसर होगा। 4 और 9 जो भी देगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम काटते हैं तो 4 से हमारा 6 बार में, और अगर हम मेरे भाई ये ऐसे काट लो, 4 से नहीं, ए और बी मेरे भाई, ए और बी का समय हमारा बराबर है। तो यदि हमारा समय बराबर है, ठीक है, तो मेरे भाई 6 से काटोगे तो 4 बार में, और 6 से काटोगे तो 9 बार में। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 4 और 9 का रेशियो दे रहा है। बाकी ना ऑप्शन नंबर बी दे पाएगा, ना सी दे पाएगा, ना डी दे पाएगा। किसी और की कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार आप बस इतना लगा सकते थे कि दो लोगों का समय बराबर है तो इनके पैसा का अनुपात इन्हीं के क्षमता के अनुपात में होगा। इनके क्षमता का अनुपात 4:9 है, तो यहाँ पर इनके पैसे का अनुपात 4:9 कौन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। और चूंकि ऑप्शन नंबर ए दे रहा है इसलिए मेरे भाई यहाँ पर ये आंसर है दोस्त। यहाँ पे आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24। ये हमारा लास्ट है, और ये अगर हमने सीख लिया तो यूँ समझ लीजिए वर्क एंड वेज पे हमने महारत हासिल कर लिया। क्या कहा गया है, एस टी एंड यू कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 40, 48 एंड 60 डेज रेस्पेक्टिवली। दे रिसीव 10,800 टू कंप्लीट द वर्क। दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड यू लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एस एस कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन, व्हाट इज द शेयर ऑफ एस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन मेरे भाई, ऐसा सवाल जो जल्दी ही लेना किसी से, ये वैसा वाला सवाल है कि एस टी और यू मिलकर किसी कार्य को 40, 48 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। एक हमारे पास एस है, एक हमारे पास टी है, एक हमारे पास यू है। ये किसी कार्य को 40 दिनों में करेंगे, ये किसी कार्य को 48 दिनों में करेंगे, और ये किसी कार्य को 60 दिनों में करेंगे। अगर हम यहाँ तीनों कैल्शियम लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो तीनों कैल्शियम हमारा कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर तीनों कैल्शियम हमारा 240 हो जाएगा। 40 का 6 गुना, 48 का मेरे भाई 5 गुना, 60 का हमारा 4 गुना। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद कहा गया है क्या, ज़रा ढंग से देखो, कार्य को पूरा करने के लिए इतने रुपए मिलते हैं। ठीक है भाई, पूरा करेंगे, इतना रुपया का चेक मिलेगा, ले जाके बैंक में डाल लेंगे, पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, वो अलग बात है। बट कार्य हुआ कैसे, वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य के पूरा होने के 2 दिन पहले और यू कार्य के पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। आप लोगों को मैंने मेरे भाई टाइम एंड वर्क में मैंने सिखाया था, और मैंने सिखाया था कि जब भी कोई व्यक्ति कार्य को पीछे से छोड़ के चला जाए उसको बुलाओ, उसको मेरे भाई कार्य करवाओ उतने दिन का। जैसे मेरा टाइपिस्ट 29 दिन आया और एक दिन नहीं आया, तो मैं एक दिन बुलाऊंगा, एक दिन काम करवाऊंगा, और 30 दिनों के हिसाब से महीना पूरा होने के बाद तब मैं उसकी सैलरी दूंगा। तो यहाँ पर कहा गया मेरे भाई, यहाँ पर साफ तौर पे टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो यहाँ 2 दिन मेरे भाई टी से काम करवाओ। एक दिन में ये बंदा 5 यूनिट काम करता है, तो 2 दिनों में कितना काम करेगा, तो 10 यूनिट। ये 2 दिन बुला के टी से काम करवाया जाएगा। सिर्फ अभी नंबर ऑफ डेज निकालो कि कितने दिनों में ये काम कंप्लीट हुआ। अभी हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। एक पल के लिए इस सवाल को टाइम एंड वर्क वाला सवाल मान के आप अपने तरीके से करो, और आप बोलो सर जो भी कार्य को पहले छोड़ता है उससे कार्य करवाते हैं। यू ने 5 दिन पहले छोड़ा है, तो यू से 5 दिन का काम करवाएंगे। एक दिन में 4 यूनिट, तो 5 दिनों में मेरे भाई कितना, तो 20 यूनिट। जो जैसा है मेरे भाई उसका उस हिसाब से करवाते हैं। ठीक है, तो 5 दिन किससे काम करवाएंगे, तो 5 दिन मेरे भाई यहाँ पर यू से काम हम करवाएंगे। अगर हम सही मायने में देखें तो 240 में 30 जोड़ोगे तो मेरे भाई 270 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 270 दिन हो जाएगा। 270 दिन नहीं, 270 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब इस कार्य को मिलकर सभी लोगों ने पूरा किया है। इसमें कभी भी मेरे भाई यहाँ पर है ही नहीं कि एक ने किया दूसरे ने किया, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। तो अगर आपको ये पता करना है, जैसे हम पहले पता करते थे कि कार्य हमारा
हमारा कुल मिलाकर कितने दिनों में ख़त्म हुआ है। तो अगर हम टोटल टाइम निकालना चाहते हैं तो टोटल टाइम के लिए जो भी हमारा वर्क है यहाँ पर, इसको मेरे भाई तीनों से डिवाइड करो यहाँ पर, क्योंकि अब हमारे पास तीनों हैं। तो 6 4 10 5 15, तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। 15 से करेंगे तो 15 का 1 गुना 15, 120 8 बार में, यानी हमारा टोटल जो टाइम लगा है वो 18 दिन लगा है। 18 दिनों तक हमने कुल मिलाकर मेरे भाई क्या किया है? तो हमने काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा मेरे भाई, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ एस इन द फॉर्म ऑफ टोटल मनी। मेरे भाई एस का शेयर कितना है? आप ज़रा गौर से इस सवाल में देखो, एस कौन व्यक्ति है? एस वो व्यक्ति है, देखो ये ऐसे कार्य मेरे भाई शुरू हुआ था, ये कार्य हमारा कुल मिलाकर ऐसे शुरू हुआ था। एस शुरू से लेकर अंत तक आया था। एस ने कभी छुट्टी नहीं मारी थी। एस ने कभी भी छुट्टी मारी थी? बिल्कुल भी नहीं मारी थी। आखिरी के 2 दिन यहाँ पर, आखिरी के 2 दिन कौन नहीं आया था? तो टी नहीं आया था। और आखिरी के 5 दिन कौन नहीं आया था? तो यू नहीं आया था मेरे भाई। लेकिन एस नाम का व्यक्ति शुरू से लेकर अंत तक आया, उसने तो कभी जीवन में मेरे भाई कार्य को छोड़ा ही नहीं। तो जो व्यक्ति कार्य नहीं छोड़ेगा यहाँ पर, तो मेरे भाई एक बात बताओ, उसको पेमेंट उसके काम की दोगे कि नहीं दोगे? तो बोलोगे हाँ सर देंगे। तो यहाँ बताओ पूरा पैसा कितना है? पूरा ठेका जो मिल रहा है वो 10,800 रुपये मिल रहा है शुरू शुरू में मेरे भाई। इतने रुपए मिलते हैं कितने यूनिट के काम के? तो 240 यूनिट के काम के। कई लोग बोलेंगे सर 240 नीचे में क्यों लिखा, 270 क्यों नहीं लिखा? अरे यार, ये टोटल टाइम को निकालने के लिए हम इसमें जोड़ कर ये तरीका अपनाए थे, लेकिन जो काम है, जो करना है, वो तो 240 यूनिट ही काम करना है, ऐसा तो है नहीं। ये एक मेरा शॉर्टकट कह लो, ट्रिक कह लो, फंडामेंटल कह लो, हैक कह लो, जो कहना है कह लो। ये तो टाइम निकालने का एक बहुआ सा मेथड था कि जो लोग मेरे भाई कार्य को छोड़ के चले जाते हैं पीछे से, यहाँ उसमें जोड़ के ये टाइम निकालने का एक छोटा मोटा हैक हो गया। बट जो कार्य है, जो ओरिजिनल है मेरे भाई, वो हमारा ओरिजिनल कार्य कितना है? 240 है। तो ये जो पेमेंट मिलेगा वो कितने यूनिट के काम का मिलेगा? 240 यूनिट के काम का मिलेगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि एस का उसमें शेयर कितना है, एस कितना रुपए कमाएगा। तो एस कितना रुपए कमाएगा? एक दिन में ये कितना पैसा कमाता है? एक दिन में मेरे भाई 6 यूनिट। तो बताओ 18 दिन काम किया तो 18 में कितना कमाएगा? इतना मेरे भाई। तो जो पैसा है वो टोटल वर्क का है। एक दिन में ये 6 कमाता है तो 18 दिनों में इतना कमाएगा। और ये हमारा क्या होगा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 6 से मेरे भाई 4 खत्म यहाँ पे। और हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो बोलोगे सर ठीक है काटते हैं, 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, यहाँ पर 270 हो जाएगा। अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? 18 का 7 गुना कितना? 18 का 7 गुना 126 आपका, 6 12 पास में, 18 का 2 गुना 36, और यहाँ 12 हमारा हो जाएगा 48। ये हमारा 4860 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो बस इतना ही आसान सा सवाल था मेरे भाई, यहाँ पर बस बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ? कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ? तो ये इतना दिन, ये इतना दिन, ये इतना दिन, तो ये हमारा हो गया। जो व्यक्ति अगर पीछे से कार्य छोड़ के जाता, देखो हम वर्क और वेज का कंसेप्ट बाद में लगा लेंगे। कहते हैं ना वर्क और वेज बाद में लगा लेंगे, पहले टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट लगा लो। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि आप ये देख लो कि कार्य कितने दिनों में हुआ है। तो जैसे इतना हमारा कार्य है मेरे भाई, और ये इतने दिनों में, यानी कार्य हमारा 18 दिनों में हुआ है। तो पहले तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डेज पता कर लो कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे 18 हैं, तो पहले वो पता कर लिया। उस 18 दिनों में मेरे भाई एस नाम का व्यक्ति कहीं दूर दूर तक, कहीं दूर दूर तक उसने छुट्टी की ही नहीं। यानी जो भी पैसा है ये टोटल कार्य का पैसा है, एस का पैसा इतना बनेगा और ये पैसा उसको दे दो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में एक मेरे भाई कह रहा है कि आपने यहाँ पैसा क्यों लिखा है। जब मैंने आपको एमडीएच कंसेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने एमडीएच कंसेप्ट पढ़ाते वक्त मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था कि नीचे वाला डब्लू जो है, जब टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो ये वर्क कहलाएगा, और जब वर्क एंड वेज पढ़ोगे तो ये वेज बन जाएगा। बात हमारा एक ही है। क्यों एक ही है? क्योंकि जो वर्क होता है वही वेज होता है, जो वेज होता है वही वर्क होता है। ठीक है, बहुत शानदार। तो इसमें हमने बढ़िया बढ़िया हाई लेवल के भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवा दिए हैं।
और आप ज़रूरी नहीं है, देखो 1 से लेकर 20 तक तो काफ़ी आसान आसान है, उसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई होगी। आज का क्लास थोड़ा बढ़िया लेवल का था, 21 से लेकर 25 तक के सवालों का जो दम था वो थोड़ा बढ़िया था। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आज की क्लास में आप पूरा का पूरा जो है यहाँ पर सीख पाओगे, समझ पाओगे, रट लोगे। वक्त लगेगा आपको, 1-2 बार आपको रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो रिवाइज करो, सीखो तरीके से मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 21 से 25 हो सकता है 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद और गहरे से समझ में आए, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है भाई, बाकी मेरे भाई मुझे तो यहाँ कराना ही कराना है, यहाँ पे सब कुछ पढ़ाना ही पढ़ाना है, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा ही। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी। तो कल मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।